बिस्मिल्लाह। जी, अब ये जस्ट रिवील इसको अपने रिवील समझना है, चूँकि ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस हो चुकी हुई है। इसमें मुझे चूँकि एक बार फिर स्क्रीन शेयर करना होगी। मैं ज़रा इसकी एडजस्टमेंट कर लूँ ताकि वो आपके सामने आ जाए और फिर उसको लेके हम आगे चल सकें। जी, जो हम ऑडियो, क्योंकि मैंने आपको बहुत सी टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व्स मुख्तलिफ पॉपुलेशन के हवाले से डिस्कस की थी, वो यादें भूल चुकी हैं। किसी को याद हो तो बताना चाहेगा उसके बारे में कुछ? याद है चारों। चलो ठीक है, आपने उनके नाम बताने हैं। आप या कोई और अगर बताना चाहते हो? सर फर्स्ट जो था वो कांस्टेंट था, सेकंड वाला लॉजिस्टिक ग्रोथ, थर्ड वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और फोर्थ वाला डिक्लाइन। नहीं, आपने फेजेस, चले बहरहाल ठीक है, वो चूँकि किसी और पार्ट ऑफ दिस एक्सप्लेन हुई थी और यहाँ पे इसको हम सिलेबस की वर्डिंग को समझ रखते हुए देखेंगे और डिस्कस करेंगे। यस सर। सर ये वो है लैग एक्सपोनेंशियल, वो वाली आप कह रहे हैं फेजेस? नहीं, जब लैग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लैग, लॉग, स्पेशल, और वो आपने गालिबन किसी को याद रहा हो फैक्ट्री जब वेक्टर की ग्रोथ आपने पढ़ी होगी, वो जो फेज उस पे है वो इस पे भी आ सकती है। लेकिन चूंकि मैं इस पे बहुत सी डायग्राम्स के साथ 4 डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था, आज हम सिर्फ सिलेबस को समझ रखते हुए देखेंगे। मैं इसको शुरू करने लगा हूँ उस टॉपिक से जो सिलेबस में नहीं दिया हुआ, मैं उसको हाथ से टेक्स्ट से लिखने लगा हूँ। जी, ये लफ्ज़ सिलेबस ने नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके बगैर इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। अरिथमेटिक ग्रोथ, हमने इसको कंपेयर करना है ज्योमेट्रिक ग्रोथ के साथ। चूँकि आपके सिलेबस पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया हुआ, मैं अरिथमेटिक ग्रोथ को वर्डिंग के साथ या उसके साथ, फर्ज कीजिए एक पॉपुलेशन है, ये एक जानदार, ये ए सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। अगर एक से ये इसको इंटरस्पेस देनी होगी, कैसे एक से जानदार 2 हो गए, फिर इजाफा होगा 2 से 3 हो गए, फिर इजाफा होगा 4 हो गए, फिर वो 5 हो गए, फिर वो 6 हो गए, फिर वो 7 हो गए, 8 हो गए। अगर ऐसे हो रहा हो तो ये अरिथमेटिक ग्रोथ कहलाती है। दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक ग्रोथ। कांस्टेंट मुसलसल सेम रफ्तार से 1 से 2, 2 से 3, इसको काउंटिंग कहते हैं। जैसे काउंटिंग हो रही है, फर्स्ट कीजिए एक जानदार तो वो डिवाइड हुआ या रिप्रोड्यूस हुआ 1 से, एक्चुअली 1 से 2 बन गए, क्योंकि हमने 1 से शुरू किया, 1 से 2 हो गए, 2 से फिर 3, 3 से 4, 4 से 5। शुरू में ये ख्याल था कुछ लोगों का, कुछ साइंटिस्ट का रहा है कि आबादी में इजाफा इस तरह से हो रहा है। लेकिन जब स्टडी शुरू हुई, डिटेल के साथ स्टडी करना शुरू किया गया, तो अंदाजा हुआ नहीं, ये ऐसे इजाफा नहीं हो रहा। अब जो दूसरी टर्म सामने आए, उसको जो नाम दिया गया वो है जी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब मैंने लफ्ज़ दोनों जगह पे अरिथमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ करके इस्तेमाल किया, क्योंकि सिलेबस ने यही वर्ड इस्तेमाल किया आपकी बुक में, सिलेबस में। लेकिन इकोलॉजी की बुक्स में मोस्ट बुक्स हैं वो जो टर्म इस्तेमाल कर रही हैं
वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं उनका जिक्र अभी आगे करता हूँ, क्योंकि अभी बाई चांस ये टॉपिक मैंने पहले किया है। बहरहाल अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। टू से दाद बढ़ के हुई है 4, 4 से दाद बढ़ के हो गई है 8, 8 से इंक्रीज हुई है तो वो हो गई है चलिए 16, फिर इजाफा हुआ तो 16 से हो गई है 42, मजीद इजाफा जब होगा तो ये बन जाएगी 64। अब इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। पहले वाले को देखें, 1 से 2 हुआ, फिर 3 हुआ, 4 हुआ, 5। उसमें जो इजाफा हो रहा है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जो पहले वाली ग्रोथ थी यानी अरिथमेटिक ग्रोथ, उसमें बहुत स्लो स्लो इजाफा हो रहा है। जबकि जो सेकंड वन है, ये 2 से 4 हो गए हैं, 4 से 8 हो गए हैं, यानी दुगने हो गए, 2 से 4 हो गए गिवन टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन वो गिवन टाइम पीरियड है। 2 से 4 हो गए हैं, 4 से 8 हो गए हैं, 8 से 16 हो गए हैं, 16 से 32 हो गए हैं, यानी दुगने होते जा रहे हैं गिवन टाइम। अब ये चूंकि वो अल्फाज हैं जो आपकी बुक ने यूज़ किए हैं, अल्फाबेटिक ग्रोथ और सॉरी, चूंकि बुक ने सिलेबस की बात हो रही है, सिलेबस ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है सिर्फ ये वाला ज्योमेट्रिक ग्रोथ। लेकिन ज्योमेट्रिक ग्रोथ के साथ लफ्ज़ कंपैरिजन किया जाएगा अरिथमेटिक, ताकि दोनों का कंपैरिजन क्लियर हो जाए। कंपैरिजन मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में आपके सामने कर दिया। अब जो अल्फाज आपको लिटरेचर में मिलेंगे, बजाय ये लफ्ज़ मिलने के चांसेस ये हैं, अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हैं तो आपको जो लफ्ज़ मिलेगा वो ये होगा। मैं दोबारा लफ्ज़ लिखता हूँ, अब देखिए वो क्या है। एक लफ्ज़ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा लफ्ज़ है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये दो अल्फाज हैं। अब याद रखिएगा कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इट मींस अरिथमेटिक ग्रोथ, और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इट मींस ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ये मैंने इसलिए बता दिया कि बुक्स के अंदर मुख्तलिफ ऑथर्स मुख्तलिफ वर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर ये लफ्ज़ मिल जाए तो ये वाले। अब ये तो मैंने चूंकि वजाहत यहाँ पे कर दी है कि ये इस तरह से है, लेकिन एक लफ्ज़ और है, क्योंकि ये लफ्ज़ भी बुक ने दिया हुआ है। बुक लफ्ज़ सब में आ जाते हैं, बुक ने नहीं बल्कि सिलेबस ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ। सिलेबस ने ज्योमेट्रिक के साथ ही ज्योमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन का इस्तेमाल। मैं सिलेबस की वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं सिलेबस की वर्ड को ज्योमेट्रिक, चूंकि उसमें ज्योमेट्रिक के आगे एंड का लफ्ज़ डाला है, ज्योमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया सिलेबस में। अब इसकी वजाहत की ज़रूरत है। याद रखिएगा, मैं इसके साथ स्टार्ट शो कर रहा हूँ। ये सिलेबस बुक की वर्डिंग है, मैंने इस पे स्टार लगा दिया। ये स्टार क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हेडिंग है ज्योमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन, ये सिलेबस की वर्ड है। अब इसमें हुआ क्या था असल में कि जब मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन स्टडी हो रही थी तो उसमें बैक्टीरिया की पॉपुलेशन भी शामिल। जब साइंटिस्ट मुख्तलिफ जानदारों को, उनकी पॉपुलेशन कॉलोनी को स्टडी कर रहे थे, तो उस स्टडी में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन भी शामिल। बैक्टीरिया में शुरू में इजाफा बहुत कम होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इजाफा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले तलत ने बड़ी इस्तेमाल की थी। अब आप जानते हैं जो मेरी जो
हम इस कर्व से पहले से वाकिफ हैं, मैं कर्व ड्रा कर रहा हूँ, अभी आपने इसको देखना है और इसको देखते ही आपको याद आ जाएगा आप इस कर्व से वाकिफ। This is T for time और इसके डिजिट नंबर टाइम के साथ साथ जानदारों की तादाद में जो इजाफा हो रहा है। आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं पे बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टडी की। इज इट सो और नॉट? ऐसा ही है कि नहीं है? मुझे क्लास से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि या तो आपको समझ नहीं आ रही है या ये इंटर बात भी की है। चलो ठीक है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक्स मैंने 4 हेडिंग्स आप समझे बना दी। अब इनकी मैं नामों की वजाहत करने लगा हूँ। 1 क्या चीज़ है, 2 क्या चीज़ है, 3 क्या है और 4 क्या है। ये मेरे ख्याल में आपने पहले से पढ़े हुए हैं, अभी किसी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। नंबर 1 पे है जी लैग फेज। नंबर 1 इज लैग फेज। अब मैं फेज का कुछ दोबारा लिखूंगा, सिर्फ एक बार लिखने लगा हूँ। ये 4 फेजेस हैं ग्रोथ की बैक्टीरिया के लिहाज से। नंबर 2 इज लॉग फेज। लैग और लॉग में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नंबर 3 पे स्टेशनरी फेज और नंबर 4 पे डेक्लाइन। These are 4 phases of growth of bacteria. जब बैक्टीरिया को स्टडी किया गया तो ये वाली डायग्राम जो आपके सामने, अब इस पे जरा चेक करना है जो चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, जरा गौर से देखो। ये 0 टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी सारा टाइम गुजरा है और ये तादाद में है। तादाद में इजाफा को खास नहीं होगा, लग रहा है जैसे तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, अगर होना शुरू हुआ तो ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता। इस वक्त हम जब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो तादाद में इजाफा बहुत तेज है। टाइम थोड़ा गुजरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम थोड़ा है, लेकिन तादाद में इजाफा बहुत ज्यादा है। इस वक्त हम जब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, टाइम गुजर रहा है लेकिन तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, और जब हम इससे आगे गए हैं तो अब तादाद में कमी होना शुरू हो। अब फर्स्ट लैग, जैसे लैग पीछे रह जाता है, बज़ाहिर देयर इज नो ग्रोथ, ना होने के बराबर ग्रोथ है टाइम के लिहाज से। सेकेंड, यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत थोड़ा है और ग्रोथ बहुत तेज से हुई। इसको उस दौर में जो नाम दिया गया वो नाम था लॉग। अब इसकी वजाहत की जरूरत है, वो इसलिए कि आप में से कुछ लोगों के जहन में, वैसे तो आप लोगों ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे मुकाबले में ज़्यादा मैथ पढ़ा हो, क्योंकि आप लोगों ने ताज़ा मैथ पढ़ा है और बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मेरा मैथ बहुत ही पुराना हो चुका है, मैंने तो बहुत पहले सिर्फ मैट्रिक लेवल तक मैथ पढ़ा। क्या आप लॉगरिथम के बुनियादी प्रिंसिपल से वाकिफ हैं कि नहीं? क्या आप लॉगरिथम के बुनियादी जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है लॉगरिथम का? कोई बेसिक प्रिंसिपल जो आपके ध्यान में बैठा हो, जो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ें पढ़ाया है, वो चीज़ से बहुत ज़्यादा बेस करती है टीचर पे भी। सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने आते थे बस, उसके अलावा प्रिंसिपल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी टीचर ने ये पढ़ाते सर वक्त, फार्मूले से बस क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं। नहीं, ये आप किस लेवल की बात कर रही हैं? आपने मैथ ज़्यादा पहले मैट्रिक में पढ़ा होगा और उसके बाद आपने बीएस में मैथ पढ़ा, यही दो जगह। तो बीएस में लॉगरिथम था कि नहीं था? सर बीएस में तो नहीं था। चलें, पर चूँकि आपने जो जवाब दिया है, अब इस जवाब पर जरा गौर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जिन्होंने सिलेबस बनाया। आपके सिलेबस में
बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के सिलेबस में BS में मैथ के 2 कोर्सेज शामिल किए गए हैं जो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर। अब लॉगरिथम एक ऐसी चीज है जो यूज होती है ज़ूलॉजी में, हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें ज़ूलॉजी है और उसमें लॉगरिथम का इस्तेमाल आ रहा है, ऐसे केमिस्ट्री में भी लॉगरिथम का इस्तेमाल मौजूद है। जो चीज रिक्वायर्ड है, जिस चीज का ताल्लुक है ज़ूलॉजी में, वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है और आपको बहरहाल में कुछ ऐसी चीजें पढ़ा दी गई हैं जिनका ज़ूलॉजी से दूर दराज का भी कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ खाली ज़ूलॉजी नहीं बल्कि ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों के लिहाज से, क्योंकि जो BS बॉटनी है उसमें भी यही सिलेबस शामिल है और BS केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन 1 में भी वो शामिल है। आप लोगों को सिलेबस में ऐसी चीजें पढ़ा दी गई हैं और रीजन क्या है, सिलेबस उन लोगों ने बनाया है जिनका ज़ूलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं। होना क्या चाहिए था कि बहुत से लोग जो जिनका ताल्लुक ज़ूलॉजी से होता है वो बैठते उन लोगों के साथ जो मैथ पढ़ाते हैं और डिस्कस करते जी हमें ये टॉपिक्स जो हैं हमारे सिलेबस में मौजूद हैं मुख्य शोबों में, कॉलेज में फांसी चाहिए है, फलां जगह पे फांसी चाहिए, उनको सामने रख के वो सिलेबस को उनसे हेल्प लेते हैं मैथ वालों। अब हुआ क्या है कि मैथ के किसी बंदे को कह दिया कि जी हमें सिलेबस बना दें, उसने दुनिया जहां का मैथमेटिक्स जो है वो आपके सिलेबस में डाल के, और वो मैथ जिसका आपको कोई फायदा नहीं है बल्कि मेरे ख्याल में उसका लॉस ही बहुत, जबकि जो चीज़ें बढ़ने वाली थी वो आपने नहीं बढ़ी हैं। बहरहाल अब आप लोग चूँकि इसको कैच करें, चलें बहरहाल तो आपको कम से इतना ज़रूर पता होगा कि लॉगरिथम में नेचुरल लॉगरिथम और लॉग टू द बेस 10, क्या आप इन दोनों से भी वाकिफ हैं कि नहीं वाकिफ हैं? नेचुरल लॉगरिथम और लॉगरिथम टू द बेस 10, क्या आप इन दो लफ्जों से वाकिफ हैं? अच्छा या नो सर, हमने नहीं पढ़ा नो होगा सर। जी। सर चलें मैट्रिक में पढ़ा था। मैट्रिक में था, चलें शुक्र है वहाँ भी था। ये सर अभी नहीं पढ़ा मैट्रिक। चलें बहरहाल अब याद रखिए कि जो लॉगरिथम आम सवाल हम करते हैं जिसकी हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है, मैं अपने स्टूडेंट के लिहाज से बात करता हूँ, वो लॉगरिथम टू द बेस 10 होता है और उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि अगर एक हिंद सफर की 100 है, जब उसका लॉगरिथम निकालेंगे उसका लॉगरिथम 10 निकलेगा। अगर 10,000 है तो उसका जो लॉग निकलेगा वो 1,000 होगा। अगर फिगर 10 है तो उसका लॉग 1 होगा। यानी 1 और 10 की रेशो होती है लॉग और एक लफ्ज या एक हिस्से के दरमियान। अब जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल ये शुरू में इस्तेमाल किया था लॉग फेज, तो इस लॉग का ये मतलब था कि तादाद में इजाफा बहुत तेज। कैसे? अब इस लॉग का वहाँ पे जो मतलब दिया गया था उसमें तो उस दौर में, यहाँ पे इसको दोबारा समझ लेता हूँ, ये लॉग की बात हो रही है, उस लॉग फेज की बात हो रही है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि उस लॉग फेज में, या इसको आप कह लीजिए कि ये लॉगरिथमिक ग्रोथ हो रही है कि एक बैक्टीरिया 1 से इंक्रीज होकर 10 हो गए, 10 से इंक्रीज करके वो 100 बन गए और 100 से इंक्रीज करके वो 1000। अब ये चूंकि हर एक में यहाँ से लेके यहाँ 10 गुना है, फिर ये 10 गुना है, फिर ये 10 गुना है, इस चीज को उस वक्त ये ख्याल था कि ये ऐसे हो रही है, चुनांचे उस वक्त इस ग्रोथ को यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्रोथ हो रही है ये ख्याल किया गया था कि इस रफ्तार के साथ ग्रोथ होती है। 1 से 10 होते हैं, 10 से 100 बन जाते हैं। ये बहुत पहले की बात है जब ये नाम था। अब उस वक्त तो नाम दे दिया गया, लेकिन बाद में जब इसकी डिटेल सामने आई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कंफर्म हो गया तो पता चला कि नहीं, 1 से 10 बैक्टीरिया नहीं बनते हैं बल्कि 1 से 2 बनते हैं। एक बैक्टीरिया में 1 डिवाइड होगा तो 2 बन जाएंगे, जब ये 2 डिवाइड होंगे तो 2 से 4, आप लोगों ने बाइनफिकेशन पढ़ी हुई है, जब 4 डिवाइड करेंगे तो वो 8 हो जाएंगे, बशर्ते कि ग्रोथ सिंक्रोनस है। जी, क्या आप इस लफ्ज़ से वाकिफ हैं? व्हाट इज सिंक्रोनस? जी को बताएगा जी, क्या आप का ये मतलब होता है कि जी बताएं। आपकी बात नहीं, आपकी बात सर कट गई। इसका होता है कि सर सिंक्रोनस मतलब एक ही टाइम पे अकर होना। जी ठीक है, लफ्ज़ी मतलब इसका यही है। गलत ने जवाब दिया है, इसमें सिंक्रोनस का लफ्ज़ी तर्जुमा में जो इसका मीनिंग है वो शाम की आवाज़ कट रही है। शाम आपकी आवाज़ कट रही है, आप नहीं बोले। सर इसमें जो दो चीजें हैं ना वो, सर दो चीजें जो हैं वो एक साथ चलती हैं। दो चीजें एक साथ मसलन
जी, आपको उसकी जो अपनी जॉब है इसकी वजाहत भी करनी पड़ेगी आपको। जी, ये मैं जहाँ बैठा हूँ, जो मेरा माइक मुझे बहुत, ये माइक कह रहा हूँ, ये क्या है, माउस बहुत तंग कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल से लफ्ज़ लिखा गया है मुझसे, सिंक्रोनस ग्रोथ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। बाइनरी फिशन, आई एम श्योर आप लोग बाइनरी फिशन के नाम से वाकिफ हैं। ये बाइनरी फिशन है। या देखिए कि शुरू में ये ख्याल था कि ऐसे हो रहा है, लॉगरिथमिक ग्रोथ हो गई है, लेकिन बाद में कंफर्म हो गया कि नहीं, बैक्टीरिया ऐसे डिवाइड नहीं होते हैं। 1 से डिवाइड होकर 2 बनेंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, और ज़ाहिर फिर 8 से 16 हो जाएंगे। अब ये इसकी शर्त ये सिंक्रोनस ग्रोथ, क्योंकि अगर बैक्टीरिया सारे के सारे एक ही बैक्टीरिया की डिराइव हैं, तो वो ऐसे डिवाइड करेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, 1 से 2 होंगे, 2 से 4। अगर मुख्तलिफ सोर्स से आएंगे तो फिर वो ऐसे ग्रोथ नहीं होंगे। ये याद रखिएगा, ये ग्रोथ उस वक्त होगी जब आप एक सिंगल बैक्टीरियम से शुरू करेंगे, तो उसकी डिवीजन ऐसे होगी, काफी देर तक सिंक्रोनस ग्रोथ चलेगी। और यही किया गया, ये कंसिडर किया गया कि जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, तो जो लॉग फेज थी, अब इसको खत्म किया गया इस लफ्ज को। इसकी जगह पे जो नया लफ्ज आया, अब वो लफ्ज है जो हमारे हेडिंग में मौजूद है, और वो लफ्ज है जी एक्सपोनेंशियल। अब हम लॉगिथम की बजाय एक्सपोनेंशियल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब लफ्ज एक्सपोनेंशियल है, ये चूंकि आपने फिर वही बात आ गई, मैथ पढ़ा हुआ है। देखना यह है कि आपने मैथ कहाँ तक पढ़ा हुआ है और इससे अब किस हद तक वाकिफ है। पुराना नाम था लॉग फेज, अब उसका नाम चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फेज। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वही लफ्ज है जो मैंने अभी यहाँ पे 1 से 2 बने, 2 से 4 बने और 4 से 8 बने। दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जी, अब फिर एक मुझे सवाल आ गया जी कि आप लोगों ने मैथ मुझसे ज़्यादा पढ़ा होगा, ज़्यादा पढ़ा होगा। एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लफ्ज से वाकिफ हैं, किस हद तक वाकिफ? इसको हम किसी और शक्ल में शो कर सकते हैं क्या? आप समझते हैं कि वो एक्सपोनेंशियल इसको जब शो करेंगे, ये कैसे शो किएगा? मैथ का क्वेश्चन है। सर इसमें एक नंबर होता है और उसके ऊपर पावर होती है। ठीक है, वो नंबर हम फर्स्ट कर लेते हैं, नंबर को हम n इस्तेमाल कर लेते हैं, n यस रेज़ सर, जस्ट ओके सर। जी। अब इसको यहाँ पे देखिए। ओके सर। जी जी, अब यहाँ से और ये 2 से हम 4 पे पहुंचे, दुगना हो गया। 2 रेज़्ड पावर 2 हो तो क्या होता है? अगर हम 2 रेज़्ड पावर 2 करें तो क्या सर होगा? 4। बिल्कुल ठीक हो गया। सर 4। जी ठीक हो गया। दिस इज 2 रेज़ टू द पावर 2। ये मैं बता रहा हूँ कि मेरा माउस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जगह ऊंची नीची है तो मुझे तो रखना पड़ेगा। ये 2 है, इसके लिए मैंने ब्रैकेट डाली है। हम 2 रेज़्ड पावर 2 जब लिख रहे हैं तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। आपके पास 2 थे, जब वो 2 से इंक्रीज करेंगे तो वो 4 हो जाएंगे, इसको हम 2 रेज़ पावर 2 की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर 4 थे और 4 से वो डिवाइड होकर 8 हुए हैं, 4 सॉरी 4:2 कितना होता है जी? सर 16 16 नहीं। होता है। हाँ ठीक है, यस सर 16 हो 16। जाएंगे। ये इसमें मतलब 4 यस। से 8 नहीं आएंगे जी, 4 से 16 आएंगे। 4 से बाद 8 नहीं होंगे, बल्कि 4 के बाद ये आ जाएंगे। 4 के बाद 8 नहीं आएगा, बल्कि 4 के बाद डायरेक्टली 16 आएगा। 4 से अगर ऐसा हो तो ये एक्सपोनेंशियल कहलाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16। दिस इज एक्सपोनेंशियल। लेकिन जो लफ्ज मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था, जिसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, फिर ये दुगना जो होना है वो ज्योमेट्रिक। अब दोबारा गौर कीजिए कि ग्रोथ ये वाली ठीक है, वो वाली ठीक है, ज्योमेट्रिक वाली या एक्सपोनेंशियल वाली। ये चूंकि मैंने दोनों लिख दिए, ये दोनों जगह थोड़ी हो गई यहाँ पे, इसको दोबारा बना देता हूँ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ये एक ही स्टाइल है। और 1, 2, 4, 16 और 16 से 16 रेज़ टू पावर 2 जो होगा वो कुछ और बनता है। याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है वो ये वाली हो रही है। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हो गए, 4 से, चूंकि बाइनरी फिशन हो रही है
और बेनिफिशियल में तादाद दुगनी होती। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये आज सारे के सारे लेक्चर हमारा बैक्टीरिया के ऊपर महदूद हो गया, क्योंकि ये लफ्ज़ सबसे पहले यहाँ इस्तेमाल किया गया। असल में जिस वक्त ये रिसर्च हो रही थी, ये काम हो रहा था, तो उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था इंसानों के रेफरेंसेस को डिस्कस किया। उसमें बहुत सी थीरीज आ रही थी। अब वो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ताल्लुक एवोल्यूशन के साथ है, और मुझे फिर भूल जाता है, आप लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ लिया हुआ है कि पढ़ना है अभी? जो प्रॉपर एवोल्यूशन है, फुल फ्लेज कोर्स, या पढ़ रहे हैं अभी? सर 5th सेमेस्टर में हमने पढ़ा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हमने पढ़ लिया हुआ है। अब चूंकि मैंने तो वो कोर्स नहीं पढ़ाया हुआ है और ना मैंने आपका सिलेबस देखा हुआ है कि उसमें क्या कुछ शामिल है, उसमें ये टॉपिक शामिल है कि नहीं है, ये वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एवोल्यूशन के हवाले से। डार्विन की नो थ्योरी, सर, नहीं लामार्क था। की थ्योरी उसमें शामिल नहीं। नो अब सर। उसमें इसको शामिल होना चाहिए था, चूंकि उसका ताल्लुक डायरेक्टली एवोल्यूशन के साथ है। उसमें जो डार्विन की थ्योरी किस हद तक शामिल थी आपके सिलेबस में? डार्विन की थ्योरी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो यस सर, कर लिए। शामिल थी? यस सर। नहीं, अगर वो थ्योरी शामिल थी तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डार्विन किन किन लोगों से इन्फ्लुएंस हुआ, वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिनकी राइटिंग ने उसको इन्फ्लुएंस किया, और फिर वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि जानदारों की तादाद में इजाफा कैसे होता है, और एवोल्यूशन की जो रीजन है, जो फोर्सेस हैं, वो कौन सी। तो ये तो उसके साथ रिलेटेड टॉपिक है डायरेक्ट। अब उस वक्त उसको ये पॉइंट कहाँ से मिला? मैं डार्विन के उसके जानने लगा। डार्विन ने वो मजमून पढ़ा था जो माल्थस ने लिखा है। आई एम श्योर आप लोग माल्थस के नाम से तो वाकिफ हैं। माल्थस के नाम से वाकिफ हैं, भूल चुके हुए हो? ये कुछ जवाब नहीं सर आ क्या रहा। नाम लिया आपने? माल्थस बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है। इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी, मुशत के माहर। मुशत के माहर दो तरह के होते हैं। कुछ वो माहिरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मुशत का बड़ा गर्व कर दिया और खुद अपनी मुशत को वो लंदन ले गए हैं, जबकि माल्थस ही वाज इकोनॉमिस्ट। उसने जो अपना थीसिस लिखा था, इसने डार्विन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। डार्विन को समझ नहीं आ रही थी कि जानवरों की तादाद में, पौधों की तादाद में जो ज़्यादा इजाफा होता है क्यों होता है, इजाफा होता है और फिर वो तादाद कम क्यों हो जाती है। उसको इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब उसने माल्थस की थ्योरी पढ़ी, माल्थस की थ्योरी ये थी कि इंसानों की तादाद में जो इजाफा होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। इंसानों की तादाद में इस रफ्तार से इजाफा हो रहा है। ये माल्थस का पॉइंट ऑफ व्यू था ये वाला। और रिसोर्सेज में मकानात, घर, सड़कें, स्कूल, दफातर, खेत, ये चीज़ें सब कुछ आ जाता है, ये रिसोर्सेज है। इसमें उसने कहा कि इसमें इजाफा ज़रा स्लो होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्लो होती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। यानी जो चीज़ें डेवलप जो चाहिए होती हैं इंसानों को, उनमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता है, और इंसानों की आबादी में इजाफा ज़्यादा तेज़ी से होता है। मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, टाइम थोड़ा रह गया, शायद बहुत थोड़ा रह गया, ये बंद हो जाएगा इसी वजह से। एक घर की मिसाल लें। एक घर में फर्ज कीजिए जो पेरेंट्स हैं उनके 6 बच्चे। सपोज कि 2 अफराद ने, मियाँ बीवी, 6 बच्चे पैदा किए। जब अब घर एक है, फर्ज की घर 5 मरले का है और उसमें 2 मियाँ बीवी हैं सपोज, और उनके 6 बच्चे। जब बच्चे बड़े होंगे और उसके पहले बच्चे की शादी करनी है, तो ज़्यादा चांस ये है कि उसको एक कमरा दे दिया जाएगा, उसकी शादी कर दी जाएगी। दूसरे की शादी होगी तो एक और कमरा। अब छोटे शहरों में तो नहीं, लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, अगर आपको मौका मिला हो, तो लाहौर जाके देखिएगा। 3 मरले का घर होता है और उसमें 4 या 5 मंजिलें बन चुकी होती हैं। 3 मरले का घर है, और का मतलब भी छोटा है, और वो 4 मंजिला या 5 मंजिला हो सकता है। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि बड़े शहरों में जगह ज़्यादा महंगी होती है। जगह बहुत चूँकि महंगी है, उसको अफोर्ड नहीं करता। जो घर मौजूद है उसी के ऊपर नीचे पहली स्टोरी, दूसरी स्टोरी उसको ऊंचा करते जाते हैं, और वो इंतहाई डेंजरस हो जाते हैं। इस तरह के जो घर बने होते हैं बहुत खतरनाक। अब ये चीज़ है जो मैंने एग्जांपल दी है कि इंसानों की आबादी में इजाफा हो रहा है, लेकिन रिसोर्स से अब उनको जगह नहीं मिल रही है बाहर फैलने को, तो उन्होंने घर को ऊपर की तरफ ऊंचा कर दिया, वो चूँकि उनको सस्ता पड़ा।
वो वाले जहाँ पे ज़मीन का मसला नहीं है, मैं ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन के लिहाज से तो शायद हमारे कराची से भी छोटा ही है मेरे ख्याल में, तो कराची लाहौर से छोटा है, लेकिन उसका जो रकबा है वो पाकिस्तान से कुछ 10 गुना ज़्यादा है। अब उनके लिए इसका मसला नहीं है बिल्कुल भी। यही वजह है कि उनके शहरों में आपको डबल स्टोरी बिल्डिंग्स जो आम जो रहायशी मकान हैं वो सब सिंगल स्टोरी मिलेंगे और बड़े खुले खुले। हमारे यहाँ एक कनाल या 2 कनाल का घर शाहजहां नादरी किसी का होता है शहरी इलाकों में, देहाती इलाकों में तो और कुछ है। वहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के घर जो है आम जो घर वो एक एक 2 कनाल के, क्योंकि वहाँ पे जगह का मसला नहीं है। पर ये सब चीज़ें हमारे टॉपिक से रिलेटेड थी, ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के